एनालिसिस किया जाए, विश्लेषण किया जाए इलेक्शन के परिणामों का, तो ये असल में बीजेपी को धक्का जो लगा है वो देहात की वजह से लगा है। आप बताएं सर, प्लीज बोलिए। जी, मुझे मुझे वो पूरा शो याद है जो चुनाव के कुछ दिन पहले हमने किया था, और मैं बोलता था कि 35 सीट हमारी आएंगी। जी तो ये चुनावी प्रचार का भाषण नहीं था। उसका रीजन ये था कि हम जब लोगों में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके सवाल क्या है, वो किस चीज से परेशान है, सरकार उनकी समस्याओं के ऊपर क्या कर रही है, जमीन पे क्या कर रही है, ये हमें देखने को मिलता है जब हम लोगों में जाते हैं। तब ये पता चलता था कि देहातों में जो सबसे ज्यादा किसानों को परेशान करने वाली बात थी, वो हमारे मराठवाड़ा विदर्भ में जो कॉटन है, जो सोयाबीन है और जो प्याज है। तो इनके दाम के ऊपर 10 साल में मोदी जी, सबसे बड़ी पार्टी मोदी जी थे, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। किसानों ने बड़ी संख्या में उनको वोटिंग किया था, 14 को किया था, 19 को किया था। इतना भरोसा मोदी साहब के ऊपर, बीजेपी के ऊपर जताने के बाद भी किसानों के ऊपर एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक संसद के माध्यम से मोदी जी ने किया। पहला सर्जिकल स्ट्राइक किसानों पे हमारे था नोटबंदी का। दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक हमारे किसानों पे था, वो था जो काले कृषि कानून 3 लाए थे उसका। तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक हमारा था, हम किसानों के ऊपर था, जो हमें खाद लगते हैं, जो हमें बीज लगते हैं, और पूरी फार्मिंग करने के लिए जो चीजें हमें लगती है, ट्रैक्टर हो या कुछ पेस्टिसाइड हो, फसल के लिए कुछ, तो उन सब चीजों के ऊपर जीएसटी बिठाया था। 12% से लेके 28% तक जीएसटी था। और सबसे आखिरी सर्जिकल स्ट्राइक था कि जो हमारी सोयाबीन है, मराठवाड़ा विदर्भ में सबसे ज्यादा फसल उगाई जाती है, वो सोयाबीन, जो हमारे देश का सोयाबीन है, उनको इन्होंने एमएसपी दिया नहीं, और दूसरे देश से सोयाबीन लाते रहे। दूसरे देश से सोयाबीन आने की वजह से हमारे देश के सोयाबीन के भाव गिरते गए, एमएसपी से खरीद नहीं हो सका उतना। उससे जैसा ही प्याज पे इन्होंने किया। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमारा प्याज 45 रुपए, 50 रुपए तक पर केजी अगर बिक रहा है, तो हमारे सरकार ने किसानों का प्याज ज्यादा से ज्यादा बाहर भेजना, ज्यादा से ज्यादा कीमत उनको कैसे मिलेगी, इसके ऊपर सोचना। लेकिन मोदी सरकार ने प्याज की निर्यात पे पाबंदी लगा दी। तो देहातों में इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी को, जुमलेबाज सरकार को किसानों ने आड़े हाथ लिया। सिर्फ गिराया, सिर्फ उनको वोट किया नहीं, ऐसा नहीं किया, आड़े हाथ लिया बोलते हैं। कान के नीचे तमाचा मार दिया भारतीय जनता पार्टी के किसानों ने। दूसरी बात, जो हमारे महाराष्ट्र में, देश भर में मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर मोदी साहब चुनाव के भाषण में, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के सबसे बड़े पार्टी दुनिया की कहने वाले बीजेपी का मुखिया, अगर स्टेज पे खड़ा रह के महाराष्ट्र में 1, 2, 3 नहीं, 16, 17 सभाओं में अगर मोदी साहब इस देश की मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अगर कुछ बात करते हैं, उनको इस देश का दुश्मन कहने तक जा चुके थे। उनको कपड़े से पहचानो बोल के इनकी शुरुआत हुई थी, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले तक, घुसपैठिए बोलने तक, देशद्रोही बोलने तक, इतना एक 15%, 16% कम्युनिटी को इस देश का मुखिया, इस देश का पंतप्रधान, वो बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक बात थी, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर थे।